बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा मीठा लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है। तो आप लोग देख रहे होंगे इसका लुक कितना मज़े का ये लग रहा है। और आप लोगों को बताती चली जाऊँ, ये हमने लौकी से तैयार किया है और ये हमने बनाया है लौकी का मज़ेदार सा हलवा। तो यकीन नहीं हो रहा होगा आपको इसका लुक देखकर कि ये लौकी का हलवा हमने इस तरीके से बनाया है। तो अब ये आप लोगों को बताती चली जाऊँ, इतने मज़े का और इतना टेस्टी ये बनता है और इतना झटपट बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और रेसिपी को गौर से देखिएगा, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मैंने ये किस तरीके से बनाया है। तो पहले तो मैं आप लोगों से सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उन लोगों से गुजारिश है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो खाने में बहुत टेस्टी था और बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी थी। तो बस हमने ये रेसिपी कैसे बनाई है और कितना इसमें क्या क्या सामान लगा है, और चलिए अब हम आप लोगों को अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली थी 2 से 3 अदद लौकी, यानी 3 किलो लौकी थी हमारे पास। 2-3 किलो लौकी, क्योंकि लौकी का जो हलवा होता है ना, इसके अगर छिलके विलके हटाने के बाद है ना, थोड़ा सा ही हो जाता है पकाने के बाद। तो आप लोग अपने हिसाब से लौकी ले सकते हैं। अगर आप 3 किलो हलवे के लिए लौकी लेंगे तो 2 से 3 प्लेटें आपकी लौकी की हलवे की बन जाएंगी। तो ये कि ना, मेहनत तो है, हर चीज़ में मेहनत होती है, मगर मज़े का बहुत बनता है। तो बस अब हम यहाँ पर इसके छिलके हटा लेंगे। तो बहुत से लोग जो है छिलके समेत भी बनाते हैं, मगर बहुत से लोग है जो छिलके हटा के भी बनाते हैं। तो खैर हम लोग जो हैं छिलके इसके हटा के फिर इसको जो है कद्दूकश करेंगे। तो ये कि है ना, आप 3 किलो अगर आप ले रहे हैं लौकी, तो उसके हिसाब से आपकी 3 प्लेटें तैयार हैं लौकी के हलवे की। क्योंकि जो है इसका पानी खुश्क होता है ना, तो ये हलवा थोड़ा बहुत ही रह जाता है। तो खैर अब हम आपको बना के दिखाएंगे, इतना टेस्टी हलवा बनेगा। तो यहाँ पर हम जो है अच्छी तरीके से इसके छिलका हटा लेंगे और सफाई करने के बाद हम यहाँ पर आपको इसका लुक दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को इसकी सफाई कर लेना है। तो जिन जिन को पसंद है लौकी का हलवा, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले के जो बड़े बूढ़े लोग थे ना, वो बड़े शौक़ से बनाते थे हलवे को। गाजर का हलवा हुआ, लौकी का हलवा हुआ, पता नहीं किस किस चीज़ों के हलवे बनाते थे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके घर में किस किस चीज़ों का हलवा बनता है। तो 5-6 हलवे तो बनते हैं, मगर ज़्यादातर है ना, अब क्या है कि बच्चों के नखरे बहुत हैं। पहले के ज़माने में बड़ी बूढ़ियाँ बनाती थी और उनके बच्चे भी शौक़ से खाते थे। और आजकल के बच्चों की जो है बड़े नखरे हैं, ये वाला हलवा है ये हम नहीं खाएंगे। बल्कि जो सूजी का हलवा भी है ना, वो गरम गरम खा लेते हैं, ठंडा होने के बाद वो भी मुँह नहीं लगाते। तो खैर ये सारे मैंने यहाँ पर है ना, ये छिलके उतार लिए हैं इनके। ये देखिए इस तरीके से मैंने ज़्यादा बड़ी लौकी थी ना, तो फिर मैंने इस तरीके से कट कर लिया था ताकि मुझे आसानी रहे कद्दूकश करने में। तो ये मैंने सारी है ना, अभी इनको वॉश कर लिए थे, क्योंकि काटने के बाद है ना मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर एक ना जो है तसला ले लिया था, या कुछ भी आप ले लें, फिर वहाँ पर आप इसको कद्दूकश कर लें। तो यार मेरी बेटी कर रही थी और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। उसने कहा कि मम्मा, बच्चों को पता है शौक़ होता है, ऐसी चीज़ें देखते हैं ना कि ये होगा ये होगा, मगर मुझे डर भी था कि हाथ नहीं कट जाए, खाल नहीं आ जाए। क्योंकि अचानक बेध्यानी में ना उंगली की जो खाल होती है या हाथ की, ये कि हाथ जो है आ जाता है अचानक, तो खून निकलने लगता है। तो आप लोग भी है ना जो बनाएं तो ख्याल से बनाएं, आप इस पे नज़र रखें कि आपके हाथों में नहीं लगे। तो ये देख रही है इसका पानी निकल गया है, और ये हमने पानी इसका निकाल लिया था सारा कद्दूकश करने के बाद। देख रहे हैं आप कितना रह गया था। जब आप इसको कद्दूकश करते रहेंगे ना, तो ये पता है ब्लैक होने लगेगा। तो इसमें विटामिन होते हैं, तो इस वजह से है ना ये ब्लैक होता है। तो बस कोई मसला नहीं है, आप इसका पानी जितना भी है वो है ना सुखाने के बाद आप यहाँ पर घी ले लें। घी के अंदर आप यहाँ पर है ना 2 या 1-2 चमचे इलायची पाउडर ले लें। अगर वो नहीं है तो आपके पास इलायची हो तो वही आप कूट के इसमें ऐड कर दें। तो बस अब हमने यहाँ पर घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है
और अब हम यहाँ पर जितने भी हमारे पास लौकी के जितने थे ये हमने कद्दूकस करा था वो हम इसमें भून लेंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। तो ये हमें अब अच्छी तरीके से भून लेना है। और घी भी आप अपने दरमियानी साइज़ यानी हस्ब ज़रूरत ले लेना है। बस अब हमें भूनना है, 15 से 20 मिनट तक भूनना है। तो भूनने में बड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मैंने मोबाइल को सेट कर दिया था एक साइड पे और मैं भूनने लगी थी। तो बहुत ही मज़े की जो है हमारी रेसिपी तैयार हो रही थी मीठे की। अचानक हमारे मेहमान आ जाते हैं, कभी दिल करता है बना के हम स्टोर कर दें, फ्रिज में रख दें कि हम अपने मेहमानों के लिए कुछ अच्छा सा मीठा रख दें। तो आप लोग ये भी बना के रख सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होते। गाजर का हलवा जो है सर्दियों में बनता है कहते हैं, मगर जो लौकी का हलवा होता है ना वो आम दिनों में भी आप लोग बना सकते हैं। जब आपका मूड बन जाए तो आप लोग बना सकते हैं। वैसे तो है ना, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत से लोग है ना मेहनत से घबरा जाते हैं, बस वो चाहते हैं कि बस झटपट हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। तो खैर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी झटपट ही है। बस आपको छिलके हटाने हैं और कद्दूकस करने के बाद आपको भून लेना है। मेहनत में कोई शर्म तो है नहीं, ना चोरी है। मेहनत करेंगे तो जब तो कहते हैं ना मेहनत का जो फल होता है वो मीठा होता है। तो यानी कि हम जो बना रहे हैं तो मीठा ही बना रहे हैं। तो मेहनत करें, मेहनत से ही आप अपने फैमिली का दिल भी जो है जीत सकते हैं। क्योंकि जब आप बना के उनके सामने रखेंगे ना तो वो जब खाएंगे तो आपकी माशाल्लाह तारीफ़ भी करेंगे। या आपके कोई मेहमान आके आपकी कोई डिश खाएंगे तो वो भी बाहर जाके कहेंगे भाई फलाने ने इतनी मज़े की डिश बनाई थी, या उनके घर गए थे तो उन्होंने इतनी मज़े की डिश बनाई थी। तो क्या होता है, तारीफ़ होती है तो अच्छा लगता है। तो कह रहा हम यहाँ पर तो हमारी बातें होती रहेंगी। तो बस अब हम भूनने लगे हैं और हम भूनने के बाद अच्छी तरीके से हम भून लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। सारा जो इसमें है ना मसला ये होता है कि कसना होता है, जैसे यानी कि जितना ये कसेगा ना उतना ही मज़े का बनेगा। तो देख रहे हैं आप इसमें अब पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी जो है हमने बिल्कुल खुश्क कर दिया है। और अच्छी तरीके से अब हम और भूनेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो फिर चीनी भी अपना पानी छोड़ती है तो उसकी वजह से ना हमें और भूनना है। तो बस अभी इसको हम ये है कि 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो और अच्छी तरीके से हमारी लौकी गल जाए। तो अब ये देखिए यहाँ पर गल चुकी है। अब हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे, आधा 1 कप या 1.5 कप आप लोग दूध ले सकते हैं। दूध से ये होता है कि अच्छा सा जायका आ जाता है, या आप लोग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और वरना अगर क्रीम नहीं है तो आप लोग दूध भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर है ना जब पानी ज़्यादा खुश्क हो चुका था तो फिर मैंने यहाँ पर 1 कप भर के दूध ऐड कर दिया था। आप देख रहे थे ये 3 किलो लौकी थी, मगर जब बनने के बाद कितनी सी रह गई। तो ये होता है कि जब हम बनाते हैं ना, जब इसकी छिलके विलके उतरते हैं और फिर कद्दूकस हो जाते हैं तो फिर इतनी रह जाती है। फिर यहाँ पर मुझे इलायची थोड़ी कम लग रही थी, खुशबू थोड़ी कम सी आ रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर 1-2 इलायची और ले ली थी। कूटने के बाद आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर हम अब चीनी लेंगे। चीनी यहाँ पर हम हस्ब ज़रूरत लेंगे, यानी कि जितनी हमें हमारे फैमिली मीठा खाती है ना उस हिसाब से आप लोग चीनी ले लें। तो मैंने बस ज़्यादा मीठी चीनी ऐड यहाँ पर नहीं करी थी, बस हस्ब ज़रूरत मैंने यहाँ पर चीनी ली थी। और अच्छी तरीके से अब हम जो है भून लेंगे। और घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो घी हम इसमें और ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से और भून जाए। तो बस यहाँ पर मैंने घी और ऐड किया। और अब हमें यहाँ पर सारा मरला ये आता है कि अब हमें यहाँ पर भूनना है। तो बस अब यहाँ पर हमारा दोबारा से भूनना स्टार्ट हो चुके हैं। जितना हम भूनेंगे उतनी हमारी जो है रेसिपी टेस्टी और मज़े की बनेगी। पता है जब हम ये रेसिपी बनाते हैं ना तो बाहर तक इतनी अच्छी खुशबू जाती है ना, कसम से हमारे अड़ोस पड़ोस भी यही कहते होंगे वाह के नूरिन के घर में कुछ ना कुछ तो बन रहा है जो खुशबू आ रही है। असल में मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा जो है काम कुकिंग का ही है। और मैं जो एक गली में रहती हूँ, एक मोहल्ले में, जब पतली गलियाँ होती हैं और घर भी करीब होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं हर किसी के घर में। तो जब भी कोई मैं रेसिपी बनाती हूँ ना तो मेरी पड़ोसन फ़ौरन पूछती हैं आज नौरीन क्या बन रहा है घर में। तो यहाँ पर मैंने खोपरा डाला है पिसा हुआ, आप लोग भी ले सकते हैं। तो बस मेरे मोहल्ले वाले पूछते हैं क्या बना रही है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो अभी भी आप लोगों को बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि हमारे नीचे बच्चे भी खेल रहे होते हैं। तो मैं ना व्लॉगिंग करती हूँ ना
तो मैं अलग से वॉइस ओवर करती हूँ। तो फिर मैं ना बच्चों को बोलती हूँ चुप हो जाओ, गली के बच्चे चुप ही नहीं होते, मगर मुझे वीडियो बनाना पड़ती है, क्या करें। तो बस हमारे मिलने पड़ोसी वाले कहते हैं भाई नौरीन कुछ अच्छा बना रही हो, खुशबू अच्छी आ रही है, हम आ रहे हैं। मैं बोलती है आ जाओ, फिर वो नहीं आते तो फिर मुझे भेजना पड़ता है, क्योंकि अब वो क्या करें कि बोलेंगे कि हमें भेजा नहीं, तो फिर मुझे भेजना पड़ता है उनके लिए। तो खैर यहाँ पर है ना, अब हम भूनेंगे और भूनेंगे। तो देख रहे होंगे आप दूध डालने से इसका कलर जो है वाइट वाइट पे हो गया है। तो आप लोग क्रीम भी डाल सकते हैं, वैसे दूध से ही होता है कि अगर ये लौकी ब्लैक हो रही है ना तो वाइट कलर हो जाता है लौकी का दूध से। तो खैर अब हम इसको भूनेंगे, सारा जो मरला होता है ना भूनने का ही होता है। यहाँ पर मेरा हाथ तो दर्द कर गया था, मगर रेसिपी मुझे इतनी अच्छी लग रही थी और इतनी मज़े की लग रही थी, बस दिल कर रहा था जल्दी से तैयार हो और हम जल्दी जल्दी खाएं। तो बस यहाँ पर मैंने ना तैयार कर ली थी, और तैयार करने के बाद मैंने एक बोल ले लिया था। बोल के अंदर मैंने बादाम खोपड़ा ऐड करके और उसमें सारा हलवा जमा दिया था। जमाने के बाद मैंने जब बोल को उल्टा करा तो इस तरीके से जो है हमारा हलवा लौकी का तैयार हो चुका था, और इतना मज़े का ये हलवा तैयार हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ आज की आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी वीडियो आज की बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। ऐसी नई नई वीडियो हमारे साथ शेयर करिएगा। और अब हम दोबारा हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे ना तो फिर हमारा दिल करता है आगे काम करने का, और इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। कहीं आप ये सोच रहे हो कि हम नौरीन को सपोर्ट करने जाएं और नौरीन हमें नहीं करे, तो खैर आप लोग इससे बेफिक्र रहें, हम भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो बस एक दूसरे को सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहीं हम अल्लाह हाफिज़ के